सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2650 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। 3% के आसपास की गिरावट आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। मार्केट का हाल हमने देखा एंड उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो बीएसई के ऊपर भी है। बट यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल बेसिस पर कहानी भी बीएसई की समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया में हैं कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो आप ये समझो कि यहाँ से एक करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर ना इतना बड़ा यहाँ पर ना करेक्शन नहीं हो रहा है, सेंसेक्स के अंदर इतना बड़ा करेक्शन नहीं हो रहा है, आपको वो लेवल इतना नहीं जाते हुए देखने मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स जो है ना वो भर भर कर टूट रहे हैं, बुरी तरीके से टूट रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई स्टॉक यहाँ पर टूट ही रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा स्टॉक ज़्यादा टूट रहे हैं और निफ्टी यहाँ पर ना या फिर आपका जो इंडेसिस है वो यहाँ पर उतना ब्रेक होते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं जितने स्टॉक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर ये एक एरिया गया तो एक करेक्शन जो है वो बीएसई के अंदर स्टार्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं वो शुरू हो जाएगा। फिर अभी हुएगा या नहीं होएगा ये देखते हैं। बट यहाँ पर है क्या है, क्योंकि मार्केट का भी तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। निफ्टी अगर आप देखेंगे आज की डेट में जिस तरीके से टूटा है भाई जिस तरीके से टूटा है, आज हम देख के रहे जो इंपॉर्टेंट लेवल थे सभी ब्रेक हो चुके हैं। ये हाल है आज की डेट में निफ्टी का, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है। तो एक ना किस स्टाइल में सेलिंग अगर हो रही है वो हम देख रहे हैं। अगर आप यूएस का देखेंगे तो यूएस का क्या यार, यूएस का अगर आप उसका देखेंगे ऑल टाइम हाई से 600 पॉइंट नीचे है बिकॉज ऑफ ट्रंप। तो उसमें उनका कुछ नहीं, वो ऑल टाइम हाई से 600 पॉइंट नीचे हैं। दोनों में अंतर है, निफ्टी और डाउ में अंतर, दोनों में यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में अंतर है। तो हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ड्रामा फैला हुआ है बिकॉज ऑफ अर्निंग फ्लॉप हो रही है, जाहिर सी बात है। Q3 से उम्मीद थी एंड उसकी वजह से यहाँ पर ना हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। बट बीएसई में अभी है क्या है कि इस एरिया में ना ये जो पैटर्न है वो भी अब एक फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका है? इसी बात का डर है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डर जो है ना वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ये आपका ना डब्ल्यू पैटर्न जो है इसका मिड पॉइंट टूट चुका है। इसका मिड पॉइंट कहाँ पर था? 2800 पर, वो ब्रेक हो गया। आज 2653 रुपए, हम वापस से उसी जगह पर आ चुके हैं जहां से बार बार सपोर्ट लेके हम घूम रहे थे। हमने 2600 को तोड़ा नहीं, क्योंकि एक रेंज है 2600 और 2550 रुपए की, आपको याद हो 2600 और 2550 रुपए, ये 50 रुपए की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हम वापस से उधर ही आ जाते हैं, फिर वापस से घूम जाते हैं ऊपर जो है 2800। एक रेंज यहाँ पर बंधी हुई है, नीचे 2600 ऊपर 2800, ये 200 रुपए की रेंज में स्टॉक घूम रहा था। लेट्स सी देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर एक बार ये रेंज गई तो गया भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जो ट्रेंड लाइन जो थी जो आप देख रहे थे वो 2500 के आसपास से अगर वो भी जा रहा है तो फिर भैया फिर एक प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन उस वक्त मार्केट भी ना फेल हो रहा होगा, ये भी ध्यान रखें। मार्केट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है आज की डेट में। आप जो हैं वो फुर्तीले नहीं है। अगर मार्केट टूटेगा तो तुम्हारा यहाँ पर ना वो सेलिंग जो लोग करेंगे ना वो दबा कर सेलिंग करेंगे, और वो उसमें जो बायर है वो इतना बुरी तरीके से भागता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पर ही तो सारी चीज़ें टिकी हुई है। डिमांड रहेगी नहीं, सप्लाई चल रही है तो फिर क्या ही, फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या एनएसई के आईपीओ का कोई इम्पैक्ट है? नहीं। अरे बॉस यार एक बात बताओ, आईपीओ आने में 4 महीने हैं, अप्रैल या मई, ये 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। मई तक ये आईपीओ देखने को मिलेगा ऊपर से। तब तक आईपीओ और नहीं लाया जाएगा जब तक मार्केट का हाल बहुत स्थिति जो है खराब रहने वाली है। तब तक आपकी लिस्टिंग भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आप समझ रहे हो, ये 4 से 5 महीने का खेल है। जो मार्च में कही गई थी ना कि मार्च तक एनएसई का आईपीओ आ जाएगा, वो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। लेकिन ना सेबी जो है यहाँ पर वो कह गए हैं एंड उसकी वजह से यहाँ पर ना जल्द हो सकता है। इसीलिए जो 6-7 महीने पहले बताए जा रहे थे अभी 2026 में या 2026 के एंड तक बताया जा रहा था, वो एक्चुअल में जो 2026 की एंड है वहाँ से हटकर आपका जो है 3-4 महीने पर रह गया है। जनवरी तो गई बॉस, आप ये मान के चले अप्रैल और मई के आसपास जो है वो आईपीओ कहीं ना कहीं हमारे सामने एनएसई का देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी उसमें टाइम है, समय है भाई, उसमें समय। एंड इन्वेस्टर भी अगर आप देखेंगे 27%, 24%, 18, 22%,
इस तरीके के जो इन्वेस्टर का जो क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है, थोड़ा सा इन्वेस्टर भी इस जगह पर थोड़ा सा उसको देखो सही से तो समझ में आया कि यहाँ रुका हुआ है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इतना कोई ऐसा नहीं है कि हैवी डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है, लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये एग्रेसिवनेस जो देखने को नहीं मिल रही है ना, वही हमें ये बस बता रही है कि नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉसेस लेकर चल रहा है। डर सबके अंदर है। आज मार्केट जिस तरीके से गिरा है, आज ध्यान रखिएगा, आज डर इतना आ चुका है लोगों के अंदर, एंड ये डर जो है वो लाजमी है। टीवी वाले क्या होते हैं, उनको एक ही वर्ड यहाँ पर ना आता है, हमारे मार्केट के वैल्यूएशन ठीक ठाक है फिर भी हमारा मार्केट गिर क्यों रहा है। तो उसमें अगर आप पूछे कहाँ वैल्यूएशन ठीक है, कहाँ Q3 की अर्निंग आ रही है, कहाँ निफ्टी का पी रेशियो कंफर्ट है, कहाँ है कुछ, कोई एक आएगा बाबला इंसान, वो बोलेगा कि भाई पी रेशियो बकवास चीज है। अरे तो मतलब जिससे आपका काम नहीं बन रहा ना, उसको साइड हटा दो। ये मतलब ये फिर चार्ट पर ही आ जाओ, चार्ट पर आप आ जाइए, बात खत्म। चार्ट देखिए और उससे ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये फंडामेंटल वगैरह वगैरह ये सब बकवास चीजें हैं। फिर कैसे आप बताएं कि ये क्या है। अर्निंग्स भी तो होने चाहिए, तब जाकर पी रेशियो हटाओ, तब वो वाली बात यहाँ पर आती है। खैर ये अपने आप अलग ही बात है भैया। तो ध्यान रखिएगा, 1,09,240 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। आज MSE जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, और उसका शुरुआत का यहाँ पर ना डेट लिख दी गई है, 1 फरवरी से हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। 1 फरवरी को स्टार्ट रहेगा, 27 जनवरी से ये एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक राइवल आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोडक्ट वो लेके आते हैं। अगर वो प्रोडक्ट कुछ और लेकर आ रहे हैं तो वो NSE और BSE दोनों पर ही जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी एक इस तरीके से चौपी वाला रहने वाला है, देखते हैं। बट इतना आसान भी नहीं है कि आप यहाँ से हटके वहाँ चले जाओ, बट जाओ, आपके इतना आसान नहीं है। जो चीज़ लोगों को पसंद है वो ही पसंद है, और अगर वॉल्यूम नहीं होगा ना तो वो लोग कूदेंगे नहीं। भाई अपने को यहाँ पर ना निफ्टी 50 मिल रहा है, सेंसेक्स मिल रहा है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे उसमें ऑप्शन और फ्यूचर्स स्टार्ट है इंडिसेस में। हम क्या वहाँ पर जाते हैं? मिड कैप के अंदर कितने ही लोग यहाँ पर ना ट्रेड करने जाते होंगे। तो नहीं जाते तो नहीं जाते भैया, नहीं जाते तो नहीं जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम नहीं होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेट्स ही देखते हैं क्या रहता है। 60.29 का यहाँ पर ना पी रेशियो है, 66.21 के अगेंस्ट, एंड 17.11 का यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। यहाँ पर Q3 में आप ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो रेंज टूटी 2600 और 2550 तो टेक्निकल बेसिस पर वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एंड वो ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो भी अगर ब्रेक हो रही है तो ये समझो कि यहाँ पर ना नुकसान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। एंड अगर आप कुछ इस जगह पर या इस जगह पर कुछ बुक करके बैठे हो तो आपने डिसीजन बहुत सही लिया, कि मार्केट का मूड माहौल देखते हुए, Q3 की अर्निंग जिस तरीके की आ रही हैं उन सबको देखते हुए, अगर आपने थोड़ा सा भी बुक है, जैसे कि आपके पास 15 क्वांटिटी है या 20 क्वांटिटी है BSE की, तो अगर आपने उसमें से 5 शेयर्स भी बुक करके रखे हैं, ये देखते हुए कि पता नहीं क्या कैसे रहने वाला है, सिनेरियो समझ से बाहर है थोड़ा सा, तो अगर आपने ये सोचकर किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि वास्तव में ऐसी जगह पर अपना दिमाग जो है वो काफ़ी लगाना चाहिए, एंड ब्लाइंडली यहाँ पर ना नहीं चलना चाहिए, ब्लाइंडली सारी चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब हमें पता हो कि सेक्टोरियल यहाँ पर ना गिरावट यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि भाई हम थोड़े से महंगे तो नहीं है। अब BSE एक्चुअल बेसिस पर आपका मल्टी बैगर स्टॉक है, आगे चलकर ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, लेकिन अभी करंट मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि ना हम इस स्टॉक से हट सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जहां से हम हट नहीं सकते हैं वहां से थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। इससे बढ़िया आप इससे हट करना कुछ कर ही नहीं सकते। ना BSE को आप छोड़ के जा सकते हैं, ना BSE आपको छोड़ेगा। बस अपना ये है कि मार्केट को देखते हुए, क्योंकि BSE पर भी इम्पैक्ट पड़े, तो थोड़े से शेयर्स हम बुक करके रख लेते हैं, ताकि अगर नीचे आएगा तो बॉस हम जो है वो अपना जो है दोबारा बाई कर लेंगे, और वो हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा दे जाएगी। ये एक सबसे सही बात रहती है। ना दूर भागूंगा ना साथ छोड़ूंगा, लेकिन हाँ मार्केट को देखते हुए थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलूंगा।
बस ये यहाँ पर ना थोड़ा सा करना चाहिए, एंड हर स्टॉक में आपको ये करना ही चाहिए, ज़रूरी है जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बीएसई से बेस्ट मैं कह रहा हूँ ना, लिस्ट में अगर नाम है आपका तो बीएसई को सबसे टॉप पर रखिएगा। आपको ये इग्नोर नहीं करना है, बीएसई को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो एक ना मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में करेक्शन आया तो एक लिस्ट बना लीजिए, पहले बार तो लिस्ट होती नहीं है लोगों के पास, लिस्ट है तो भाई सीधी सी बात उसमें टॉप पर नाम बीएसई हुआ, नेटवेब जैसी कंपनी हुआ, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यही है मल्टीवैगर्स। फिर जब गिरावट हो जाती है ना तो पैसा बचता नहीं, और पैसा बचता है तो फिर लोग ढूंढते क्या, खरीदें क्या, तो नाम भूल जाते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज 50 डे आज टूट चुके। आज के जो टॉप था लमसम आप ये 2740 के अराउंड, 2740 के अराउंड ही शायद क्लोजिंग हुई है, सॉरी माफ करिएगा 2730 के अराउंड, 2730 के अराउंड जो कल क्लोजिंग हुई थी वही आपका मूविंग एवरेज था 50 डे में, हम उसके नीचे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि हम एक इंपॉर्टेंट जगह पे चल रहे हैं, जब तक ये नहीं टूटा 2600 और 2550 तब तक दिक्कत भरी बात नहीं है बॉस। लेकिन हाँ 2730 अभी ये जो मूविंग एवरेज जो हम तोड़ के आए ना, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 2800 दोबारा हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे, 2900 भी हम दोबारा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस की संख्या जो है वो ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में। और बस यही है कि कैसे करके क्या होने वाला मार्केट के अंदर, ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ना तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के और ना कुछ, और अगर मार्केट ऐसे में टूटता है तो वो कहीं ना कहीं किधर भी, कहते हैं ना कि घर में छोटे बच्चे की मार लेगी तो वो बड़ा वाला भी पिटेगा, तो यही खेल है बस, मार्केट में टेक्निकल बेसिस पर ही तोड़ाई हो रही है और कुछ नहीं। बाकी Q3 का नंबर आने दीजिए, देखते हैं हमें क्या है, करेक्शन आएगा तो वो हमारे लिए और भी विन विन सिचुएशन होगा, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी हमको ऐड करनी है, क्योंकि अगर चिल्लड़ कमाने होते तो फिर मतलब ही क्या, ठीक है, चिल्लड़ कमाने के लिए तो है नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी भी मैटर करती है। अब कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा तभी बनता है जब क्वांटिटी भी अच्छी होती है, ये नहीं कि 10 शेयर लेके रख लिए बस हो गया काम मेरा। क्वांटिटी माफ करिएगा, क्वांटिटी बढ़ाइए और समय दीजिए अपने स्टॉक को, पैसा बनेगा। इतनी सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए थोड़ा, नहीं अदरवाइज आप जो मार्केट गिरा है ना वो हिल गए होंगे लोग आज की डेट में, समझ रहे ना। बहुत सारे मार्जिन ट्रेड फंड जो है ना वो आज की डेट में जो लेकर बैठे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मार्जिन बनना पड़ेगा, वो मार्जिन नहीं है ना उनके पास तो दिक्कत, तो वो बिकने के लिए आएंगे शेयर्स, तो इस चीज़ का यहाँ पर प्रेशर भी पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है खैर कॉन्फिडेंस आप अपना जो है वो हाई रखिए, सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या पेशेंस पहले अपने ब्रोकर भाई से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्त है तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।